हमारो अंतरनाथ हमने आपको आशीर्वाद कुर्जी 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 हमारो अंतरनाथ हमने आपको आशीर्वाद गुरुजी हमारो अंतरनाथ हमने आपको आशीर्वाद गुरुजी हमारो अंतरनाथ हमने आपको आशीर्वाद बोलो जी ने शासन देव की जय। डिफरेंस में बैठो सब लोग 5-5 फीट के एक लाइन में। वंदन 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 हजारों वंदन वंदन करोड़ों वंदन वंदन हजारों वंदन करोड़ों सूरज सुख तप शरीर निरामद सुख संयम जागरण एवं सोजी स्वामी तथा सेजी भात पानी में लाभ देशो जी इच्छा में बीच में धमकींचे आपत्ती पर्वते बच्चे पाणी पूरी बाजू धमकींचे मज विनय उभे जाणो मोहम्मद इच्छा में खमा समो वंदे जी। ओम नमो अरिहंताणं ओम नमो सिद्धाणं ओम नमो आयर्याणं ओम नमो वज्रायणं नमो लोये सब्बसाहुणं ऐसो पंच नमुकारो सब पावपणासणो मंगलाणो च सावेस्युं पडमं भवै मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलि भद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम अंगूठे अमृत वसेने लब्ध्या भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता लब्धि विक्रम स्थूल भद्र गुरुवे नमः। आज हमारे मन को थोड़ा ज्ञान देने के बाबत में थोड़ी बात करनी है। हमारे श्रमण भगवान परमात्मा महावीर प्रभु सबको संयमित रहने की बात करते हैं। संयम माने क्या? आपका मन कुछ गलत कर रहा है, उसको दबाने का मत काम करो। संयम माने मन को आप समझाओ। दबाना वो काम स्प्रिंग जैसा हो जाएगा। जब तक उसको दबाने का प्रेशर है तब तक वो दबी रहेगी, और प्रेशर दूर होते ही स्प्रिंग क्या हो जाएगी? उछल जाएगी। तो कभी भी मन के ऊपर दबाव मत डालो, ये मत करो, ये गलत है। आप बच्चों के ऊपर भी कोई गलत काम करते हो तो प्रेशर मत करो। कोई आपके घर में काम वाली भी काम गलत करती हो तो उसको ऊपर दबाव मत डालो, उसको समझाओ। दबाव डालने से तात्कालिक को स्प्रिंग की तरह दबे रहेंगे,
लेकिन आप समझते हैं कि वो काम अच्छा करेंगे, ऐसा नहीं। वहाँ ही खड़ो और उसको समझाओ ये काम ऐसा है। चाहे आपके संसार के फील्ड में हो, चाहे हमारे भगवान के शासन के संयम के फील्ड में हो, पाप कर दिया और उसको लॉक करके अंदर डाल दिया, काम नहीं होगा। उसको समझाओ ये पाप है, ये नहीं करना चाहिए। हम कौन है, हमारा लेवल कौन सा है, ये करने से हमको कितना पाप लगता है। कोई भी चीज को समझाने से धीरे 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 कुसंस्कार चले जाते हैं और सुसंस्कारों का आरोपण हो जाता है। कभी आप देखते हैं ना, शेर, वाघ कितने बड़े हिंसक हैं। इतने बड़े हिंसक होते हुए भी अगर उनको अहिंसा के संस्कार डाले जाते हैं, अहिंसा की प्रतिष्ठा उसके हृदय में की जाती है, तो आप कई बार देखो कि शेर के ऊपर कई मानव बैठ के उसके ऊपर सवारी करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? शेर मानव को देखेगा तो तुरंत क्या कर देगा, फाड़ देगा, क्योंकि संस्कार ऐसे ही है। लेकिन अगर उसको संस्कार वासित किया जाएगा, अच्छे संस्कार डाले जाएंगे, अहिंसा की उसके हृदय में प्रतिष्ठा कराई जाएगी, तो ये अहिंसा की प्रतिष्ठा करने के बाद आप देखेंगे तो किसी को भी, उसको संभालने वाले को, उसको खाने देने वाले को, उसको बड़ा करने वाले को खाएगा नहीं, उससे प्रेम करेगा। मन को ज्ञान दो, मन को ज्ञान दो, मन को समझाओ। मन अनादिकाल से कुछ संस्कारों से वासित है। आप पास्ट के कुछ संस्कारों को याद भी बार बार मत करो। आपने कुछ गलत काम कर दिया है, आपके लाइफ में कुछ गलत हो गया है, तो वो चीजों को पाप के आपके मन के सामने मत लाओ, क्योंकि कुछ संस्कारों से वापस वो हावी होते जाएंगे। आप तो एक ही काम करो, पास्ट को भूल जाओ और फ्यूचर के बारे में कभी सोचो ही मत। आज का दिन सोचो कि मुझे ये मन को ज्ञान गर्भित बनाना है, संयमित बनाना है। किसी ने आंख से बुरा देखा तो उसको आंख फोड़ के खत्म कर दो उसकी आंख, तो आंख फोड़ने से उसके मन में पाप नहीं जाएगा। किसी ने हाथ से गलत काम किया, हाथ काट दो, तो हाथ काटने से उसका मन में पाप नहीं चला जाएगा। उसके बदले उसको समझाओ। हमारे वहां भगवान महावीर का संयम की बात यह है कि भाग्यशाली आत्माओं मन को कंट्रोल में लाना, क्योंकि जो भी कर्म का बंध होता है ना, वो ज्यादा मन से होता है। बोलो किससे होता है? आप सुबह से शाम जितने मन से अशुभ प्रवृत्ति करते हैं, इतनी काया से और वचन से नहीं करते होंगे। योगेश भाई बात गलत कैसे? काया से गलत करने के लिए जाएंगे ना, कोई पकड़ लेगा। कोई रास्ते में लड़की जा रही है और उसका रूप देखने के बाद मन में गलत विचार आने का चालू हो गया, क्या उसको पकड़ने के लिए जा सकते? ये मन से कर्म का बंध चालू हो गया। काया से जितनी अशुभ प्रवृत्ति नहीं, वचन से जितनी अशुभ प्रवृत्ति नहीं, उससे ज्यादा किससे? मनोज जी, मन से ज्यादा होती है। काया से वचन से जितना हम लोग पाप नहीं करते, ज्यादा किससे करते? मन से अशुभ विचार ज्यादा। मुझे आपको यही बताना है कि कर्म सत्ता बाह्य परिस्थिति को नहीं पकड़ता है। कर्म सत्ता डायरेक्ट आपकी मनस्थिति को पकड़ता है। किसको पकड़ता है? आपके मन को आप समझाइए, उसको ज्ञान गर्भित करिए। ऐसा करने से ऐसा कर्म बंद होता है, ऐसा करने से ये गलत होता है। छोटा सा बच्चा के लिए पिताजी ने 5,000 रुपया का फॉरेन से खिलौना लाके दिया था। पिताजी बहुत बड़े गर्म थे, मालूम था कि पिताजी ये खिलौना लाए हैं तो मुझे अच्छी तरह से संभाल के उसके साथ खेलना है। बेटा समझता था, लेकिन 1 महीना खेलते खेलते उसका 2 पीस हो गया। पिताजी शाम को घर पे आए, उसके पहले बेटा इतना डर गया था, इसलिए खिलौना के पलंग के नीचे डाल दिया। अभी पिताजी ने आके उसको पूछा कि बेटा वो खिलौना गया कहाँ? तो बेटा ने बोला कि पिताजी वो खिलौना गुम हो गया है। जिस चेयर के ऊपर पिताजी बैठे थे उसके सामने ही पलंग था और पलंग के नीचे ही वो खिलौना के 2 पीस पड़े हुए थे। तो मुझे आपको यही बताना है कि पुण्यात्माओं, खिलौना नीचे पड़ा हुआ है, देखा हुआ है, फिर भी आप बेटे को बुला के
समझाएंगे कि उसको डांटेंगे, क्या करेंगे? खिलौना है कहां? आपने सामने देखा है, लेकिन झूठ की परंपरा की शुरुआत आप कर दे, बेटा खिलौना है कहां? और उसी समय में बेटा बोलता है, पिताजी खिलौना खो गया है, गुम हो गया है। जहां भी हो वहां से लेकर पिताजी के डर के मारे बेचारा ऊपर सीढ़ी चल रहा है और वापस नीचे आता है। पिताजी ऊपर गया, वहां भी नहीं मिल रहा है, जा कहां भी ढूंढ, बाहर गलियों में जाता है और वापिस आता है, अंदर से घबराहट इतनी, पिताजी क्या करेंगे? मन के ऊपर प्रेशर है, खिलौना टूट गया, उसको बेटे को मालूम है ना, और उसका 2 टुकड़ा करके कहां रखा हो बेटे को मालूम नहीं है, मालूम। और फिर भी पुण्यशाली देखो, आधा घंटे तक रोल चला, कभी गली के बाहर गया, कभी ऊपर गया, कभी बाथरूम में गया, कभी अंदर के कमरे में गया, लेकिन पिताजी ने भाग्यशाली आत्मा बोला नालायक, मेरे सामने तो झूठ बोलता है, खिलौना पलंग के नीचे छुपा के रखा है, 2 टुकड़ा करके रखा है, और तुम मेरे से छुपाता है। अच्छा है वो बेटा है, बड़ा होता तो बोलता था, पिताजी आपको जब मालूम ही है कि पलंग के नीचे 2 टुकड़ा होके वो खिलौना पड़ा है, तो मुझे ऊपर नीचे क्यों कराते? आप सीधा बोल लेना था कि पलंग के नीचे खिलौना पड़ा है और टूट गया, बेटा कोई चिंता मत। आप लोग दबाव के बदले अच्छे संस्कारों से भी अपने बेटे को महान बना सकते हैं। बोलना, बेटा कोई चिंता नहीं कर, उसका कॉस्टली था, थोड़ा ध्यान रखा होता तो अच्छा था, लेकिन ये मूल्यवान नहीं है, तेरा दिल मेरे लिए मूल्यवान है, तू क्यों भयभीत होता है? तेरे को कोई घबराने की जरूरत नहीं है। एक 5000 की चीज है तो अपने को थोड़ी संभाल के रखे तो अच्छा रहता है, टूटने से नुकसान होता है, कोई चिंता नहीं, वापिस फॉरेन जाऊंगा, बेटा 5-5, 10-10 हजार का 5-7 खिलौना लेकर आ जाऊंगा। बोलो बेटे को आपके प्रति कितना रिस्पेक्ट रहेगा? बाप के प्रति रिस्पेक्ट बढ़ेगा कि कम होगा? और उसी समय में बोलेगा, नालायक, जानते हुए भी तू छुपाता है, और तू सब कुछ जानता है, और ये पलंग के नीचे तूने छुपा के रखा है। बड़ा होके पिताजी को एक बार बोलेगा कि आप जानते थे तो भी आपने मुझे फटकारा था, तो भी आपने मारा था। बेटे के मन में वो बात रह जाएगी कि नहीं रह जाएगी? आप जितना प्रेशर से काम करते हो उसके बदले रिजर्व से करो, प्रेम से बिठाओ, कोई चिंता मत करो। आपका जीवन का व्यवहार की पद्धति थोड़ी चेंज लाओ, सामने वाले के मन को समझाने की कोशिश करो, सामने वाला व्यक्ति को डीपली नॉलेज देने की प्रार्थना करो। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार नहीं समझेगा, लेकिन एक बार तो समझेगा। हर व्यक्ति का मन का ताला बंद है, वो खुलता ही है। आज की बात है, किसी को मत डालो, जो कुछ भी काम करो वो ज्ञान गर्भित, ज्ञान देकर समझ काम करो, क्योंकि आपका मन जब भी बिगड़ जाता है ना, तो आपका कनेक्शन सीधा कर्म जुड़ जाता है। किसके साथ जुड़ जाता है? आप कौन सी जगह पे बैठे हैं, कर्म सत्ता वो नहीं देखती। आप मंदिर में बैठे हो, माला गिनते हो, गिनते 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 सामने आपका 10 लाख दबाने वाला व्यक्ति सामने आके खड़ गया। आपके मन को आपने ट्रेनिंग नहीं दी है कि मंदिर में मन को कैसे रखना, तो आपका मन मंदिर में नहीं रहेगा, माला में नहीं रहेगा, कुमार कहाँ चला जाएगा? वहां मन गया तब तक परवाह नहीं, लेकिन मन में संस्कार चलते थे, मेरा 10 लाख रुपया दबा के बैठे और ये पूजा करने के लिए बाहर निकले तो सब लोगों के बीच में, समाज के बीच में उसका कपड़ा उतार के रखो, पूजा करता है और मेरा 10 लाख रुपया दबा के बैठा है। क्योंकि आपने मंदिर में आपके मन को कैसे रखना उसकी ट्रेनिंग नहीं दी है। जब आप मंदिर में प्रवेश करते हो ना, तो हमारे चैत्र बंधन भाष्य नाम के ग्रंथ में स्पष्ट बताया है कि मंदिर में प्रवेश करने वाले को निशी बोलना है। क्या बोलना है? कितनी बार बोलना है? 3 बार। 3 बार नहीं, एक ही बार बोलना है। ये जो अभी परंपरा चल रही है ना, निशी निशी निशी, वो गलत है।
चैतवंदन भाष्य में बताया कि द्वार के आगे एक बार निसी, गर्भ द्वार के अगर दूसरे निसी, और चैतवंदन के अंदर प्रवेश करने से पहले भाव द्वार के अंदर तीसरी निसी, 3 निसी को बांट देना है। एक आदमी था, बुखार था, और उसी समय के अंदर वो आदमी को बहुत बुखार था, तो डॉक्टर ने बोला ये डोज देता हूं ना, 3 टाइम लेना। घर पे जाने के बोला ये डॉक्टर पागल लगता है, 5-5 लोटा एक साथ में पानी घट जाता हूं, और इतना 3 चमची जितना डोज सुबह दोपहर शाम लेना, ये सीधा 3 टाइम का भाग्यशाली आत्मा उसने दवा साथ में ले ली। पूरी नसों खेचाने लगी, बड़े तकलीफ में, और इतनी तकलीफ पुण्यशाली आत्माओं, जिसी समय के अंदर मुझे आपको यही बताना है कि जिसे समय के अंदर जैसा शरीर खेचाने लगा, डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर के पास जाने के बाद उसी समय के अंदर डॉक्टर ने पूछा, अरे और बुखार बढ़ गया। दवा दिया था 3 टाइम का, 3 टाइम की दवा थी, लेकिन मैंने तो 1 साल में मैं घटा ली। ऐसा नहीं होता है, 3 टाइम का डोज 3 टाइम में ही लेना होता है, नहीं तो रिएक्शन आ जाता है। क्या जाता है? तो आप लोगों को भी भगवान ने 3 डोज दिया है। कितना डोज? मंदिर में जाने के समय में जैसे आपने द्वार देखा और अंदर प्रवेश किया, तुरंत निश्चय शब्द बोलो। कौन सा शब्द बोलो? और ये निश्चय के बाद मन के अंदर संसारिक विचारों को वहां कंट्रोल कर लेना है, संस्कार डालो। एक दिन में ये काम नहीं, आज उपवास किया पहली बार और आपको खाने की याद नहीं आएगी, ऐसा नहीं होता है। खाने का याद आ जाती है। आपने उपवास किया है, यार भूख बहुत लगी है, और उसमें भी ऐसा हो गया कि उसी दिन घर में जमई राज आ गया और आपकी घरवाली ने उसी दिन उत्तपा बना दिया, डोसा बना दिया, कटलेस बना दिया, रसगुल्ला बना दिया, और आप खुद पुरस्कारी करने के लिए जाते हैं, और उसी दिन आपने उपवास को लगा कि आज उपवास नहीं करके कल किया होता तो अच्छा था। है कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि आपने अपने मन को तब से संस्कारित नहीं रखा है, खाने से संस्कारित किया है। आप मंदिर में जाते हो, आपके मन को संसार की वासनाओं से भरा है। जब भी मंदिर में पहला स्टेप चढ़ते ही आप उपासना मार्ग में चले जाओ, बाद में आपके पास आजू बाजू में कौन आता है, कोई चिंता नहीं। हमारे पेथड़ साहब मंत्रीश्वर भगवान के मंदिर में जाने के बाद ऐसे मग्न बन जाते थे, भगवान के अंदर ऐसे तादाद में बन जाते थे, डायरेक्ट परमात्मा से कनेक्शन। मैं परसों ही आपको बोला था, मंदिर में जाने के बाद मन मिले, बोलो मन मिले, और हृदय रुए, और हमारा रोमटा खड़ा हो जाए, ये तादाद में पाओ। कितना भी 10 लाख क्या 1 करोड़ रुपया दबाने वाला व्यक्ति भी सामने आके उसके ऊपर दृष्टि भी नहीं जाएगी। संखेश्वर में एक व्यक्ति भगवान पार्शनाथ परमात्मा की प्रतिमा के सामने ध्यान करने के लिए बैठा ना, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, और ऐसे परमात्मा को देखते रहा। बाजू वाला व्यक्ति ने 50 लाख रुपया का चढ़ावा लेके उसको बोला कि भाई आप आओ, क्या आपकी भक्ति है, क्या आपका ध्यान है। 50 लाख रुपया का चढ़ावा लिया, 1 पास आपको देता हूं, चलो पक्षाल के लिए। लेकिन वो पक्षाल के लिए चलो वो शब्द भी उनको सुनाई नहीं पड़ता है, उसको एक्शन करके उठा रहे वो भी नहीं दिखाई पड़ता है, क्योंकि उन्होंने दूसरा चीजों का त्याग कर दिया है। केवल परमात्मा के ध्यान मार्ग में मग्न बनने वाले व्यक्ति को और भी कोई क्रियाओं भी सामने आ जाए तो भी ध्यान नहीं जाना चाहिए। ये मन की एकाग्रता। आपको यही बताना है कि आप मंदिर में हो, आप गुरु महाराज के सामने हो, बैठके के ऊपर बैठे हो, आपके हाथ में माला हो, ये साधनों से नहीं चलेगा। साथ में मन को भी उसको मिलाना पड़ेगा। किसको मिलाना पड़ेगा? मन ही संसार है। बोलो मन ही संसार। जैसे मन के अंदर भाव है और उसी समय के अंदर वही भाव में आपका आयुष्य का बंध पड़ गया, तो जैसे विचारों में आपका आयुष्य बंध पड़ा, उसी समय में उसी गति में आपको पैदा होना पड़ता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जैसा भाव, बोलो जैसा भाव ऐसा भाव, माने गति। आप जैसे थ्रॉट में रहेंगे ना, ऐसी गति होगी। आपके पूर्व के पास्ट के गलत संस्कारों लेकर इधर आए हैं और इसको इस भाव में आपने मन को कंट्रोल करके ज्ञान से समझा कि उसको नाबूद नहीं किया, वो के वो संस्कारों को हावी करते ही गए, तो आपकी भाव परंपरा बिगड़ जाएगी, वहां ही पैदा हो जाएंगी। बाथरूम में स्नान करते करते छपछपिया मारते हो, रोज पानी के अंदर आनंद लेते हो, चारे बाजू से सुगंधीदार सेंट के सावल लगा के सेंट के फुहारे आते हैं, आनंद लेते हो, और उसी समय में पानी का आनंद लेते लेते आपका आयुष्य का बंद पड़ जाए ना, तो ये
सागर के अंदर, चेन्नई का सागर है ना, चेन्नई का दरिया, वहां मछली के रूप में पैदा होना पड़ता है। पानी में जीव, पानी में भाग्यशाली आत्मा हो, हमारा मन रहा तो पानी में ही पैदा होना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जहां मन और वहां पे आयुष्य का बंध, वही गति में हमको जाना पड़ता है। इसीलिए मन को बहुत कंट्रोल करते हैं। मन की परिस्थिति बहुत बड़ी विचित्र है। कर्म सत्ता बाह्य स्थिति में कहां पर हो वो नहीं देखता है, मन स्थिति को डायरेक्ट पकड़ता है। पार्श्वनाथ भगवान की आत्मा धर्मात्मा थी और पहले भाव में और जबरदस्त कोटि का श्रावक जीवन जी रही थी मरुति के भाव में, और उसका भाई कमठ ने अपनी पत्नी के साथ ही दुराचार किया। ऐसा समाचार अरविंद राजा को समाचार पहुंचा, और ये अरविंद राजा को समाचार क्रोधित हुआ। अपने भाई की पत्नी के साथ दुराचार, ऐसा दुराचारी गद्दे के ऊपर बिठाया, मुंह काला किया, और सारे लोग उसको धिक्कार और तिरस्कार करके उसको गांव से बाहर निकालते हैं। गलत किसने किया है? खुद ने। लेकिन नफरत किसके ऊपर आएगी भाई? नफरत किसके ऊपर आएगी? अपने कर्म के ऊपर नफरत आएगी कि अपने भाई के ऊपर नफरत आएगी? बोलो किसके ऊपर आएगी? कर्म के ऊपर तो तभी आ सकती है कि जब मन को ज्ञान से आप समझा के ज्ञान गर्भित करो, मेरी गलती है इसलिए सजा है। सैनिक महाराजा को मध्य रात्रि में जब भी हंटरों का मार वहां का सैनिक मारता था ना, राजगुरी नगरी में जबरदस्त कोटि का शांति का वातावरण था। ऐसी चाबुक पड़े, भयंकर कोटि की ठंडी, और ऊपर का कपड़ा निकाल के बड़े के ऊपर झटका मारे। 1 मिनट के लिए आवती चौसी का पहला तीर्थंकर बनने वाला आत्मा जेल में अपने बेटे ने डाल दिया। बेटे ने डाला वहां तक तो कोई परवाह नहीं, लेकिन वहां पे सैनिक को रोज मध्य रात्रि में हंटरों से मारे। पूरी राजगुरी नगरी में शांति का वातावरण, और उसी समय में हमारा महाराजा के कभी कभी सहन नहीं होवे तो एक चीख निकल जाती थी। पूरी राजनगरी सोचती थी कि हमारा महाराजा धीराज को मारता है, लेकिन कौन बोल सके कौनिक के सामने? खुद राजा बन के बैठ गया। के लिए एक आइटम नहीं देना, पानी पीने के लिए एक आइटम नहीं देना, केवल मां चिलना को जाने की छुट्टी। चिलना भी भाग्यशाली आत्मा वो अपने बाल के अंदर थोड़ी रोटी का टुकड़ा लेकर अपने बाल में छुपा देती थी। अपने बाल को पानी में भिगो के भाग्यशाली आत्मा उसको वहां चोटला बना के जाती थी, और वहां एंट्री के समय में आजू बाजू देखती थी, कोई देख नहीं रहा है ना। मगध सम्राट श्रेणी इतना बड़ा आवती चौबीसी का तारक तीर्थंकर बनने वाला, लेकिन कर्म का उदय आया ना, उसी समय में खाने का टुकड़ा कोई देने वाला नहीं। केवल पत्नी भी अपने चोटले में से एक रोटले का टुकड़ा निकालकर मुंह में डालती है। सैनिक बोलते प्यास बहुत लगी है, तो अपना बाल को ऐसा नीचो के एक एक बूंद पड़ता है, उससे जीभ से चाट चाट के प्यास बुझाने का काम एक महाराजा धीराज सैनिक करता है। बोलो सोचो। इसी समय में सैनिक को पूछा गया कि आपने भगवान महावीर के लिए कितना वधामना किया, कितना सामया किया, आप भगवान महावीर के स्वागत के लिए क्या नहीं किया? सुबह उठ के समाचार मिले, और उसी समय में उसी दिशा में सोने का साख्या करके परमात्मा की भाव वंदना करने वाले वीर शब्द के सिवाय आपने आपको जब महावीर मिले, महावीर महावीर, तो आपको विचार नहीं आता है? बाजू में राजगुरी नगरी में परमात्मा महावीर प्रभु विचरते थे, और ये बाजू हंटरों का मार पड़ता है, तो आपको विचार नहीं आएगा सैनिक को कि सैनिक महाराज आपको ये विचार नहीं उठा कि मेरा महावीर करोड़ों देव है, एकाध देव मेरे लिए भेज देते तो मुझे ये मेरी कड़ियों तोड़ देते थे, मेरे को इस सजा से मुक्त कर देते थे। लेकिन किसी ने पूछा नहीं, तो मगध सम्राट को पूछा, मजा आपको भगवान महावीर होने पर भी उनके प्रति नफरत नहीं आती है? आप जैसे माई कांगले लोग नहीं थे, सत्वशील थे। उसी समय के अंदर कहा इतना भयंकर कोटि का बेटा सामने पड़ा है, हंटरों से मार पड़ता है, खाने पीने का ठिकाना नहीं है, लेकिन इसके बीच में भी मन की जो मजा है ना, वो महावीर की कृपा की आत्मा कृपा दृष्टि है। और ये जो सजा हो रही है वो कर्म का जबरदस्त कोटि का कोई कर्म बांध लिया है, और एक कर्म के बाद सॉलिड उसके प्रति विचार करके अनुबंध भी सॉलिड कर दिया है।
और उसी कारण से आज मेरे कर्म का उदय है। लेकिन कभी भी भगवान महावीर के बारे में इतना धर्म किया, इतना सामया किया, भगवान महावीर के प्रति कभी नफरत भाव नहीं आया है। जो सजा है ना वो मेरा कर्म का कारण, और मजा है ना, चित्त में आनंद है, वो किसकी कृपा भाई? भगवान महावीर की कृपा। बात ये चल रही है कि मन को दुखद परिस्थिति के बीच में भी समाधि में कैसे रखना, वो आपके हाथ में। कोई दुख आ जाए, कोई भी कष्ट आ जाए, तो आप उसको एक्सेप्ट करो कि आया नहीं है, मुझे क्लियर कर देना है। जब भी दुख आए तो उसका सामना मत करो। कोई किसी व्यक्ति ने आपको तकलीफ दे रहा है तो उसको सामना मत करो, उसके प्रति अच्छे थॉट रखो। क्योंकि आप अच्छे, पूर्व में आपने अच्छे थॉट नहीं रखे तो वापिस वो व्यक्ति आपको मिला है। अभी वापिस उनके प्रति अच्छे थॉट रख के, अगर ये भाव में उसके साथ प्रेम रख के, सद्भाव रख के आप क्लियर नहीं करेंगे तो मामला बिगड़ जाएगा। बात ये चल रही है कि पार्टनर की आत्मा जिसको गद्दे पे बिठा है वो तापस बन गया है, भगवा कपड़ा पहन के माला गिनता है, लेकिन बाह्य परिस्थिति में कपड़ा है, बाह्य परिस्थिति में तापस बन के बैठा है, लेकिन मन में तो कब मेरा भाई आवे और मार डालो। कई दिनों के बाद भाई को विचार आया कि लाओ जरा मिच्छामि दुक्कडम कर, और वो मिच्छामि दुक्कडम करने के भाव से जहां पर पुण्यशाली आत्माओं वहां गया, संस्कार पड़े थे मन के अंदर, मन को ज्ञान नहीं दिया था, मन के अंदर नफरत की भावना, जिस दिन से तापस बना उससे नफरत की भावना थी भाई के ऊपर। भाई आया नजीक में, वो नफरत भाव के संस्कारों के कारण से भाई झुकाया, मिच्छामि दुक्कडम, माफ करिए। अभी झुका हुआ है और बाजू में पड़ा हुआ पत्थर लेकर उसको मारा। आप सोचो कि सिर का 2 टुकड़ा हो गया, खून निकलने लगा, और उसी समय में पार्श्वनाथ भगवान की आत्मा के अंदर मन में क्षणिक विचार आया, द्वेष भाव है, क्षमा करने के लिए गया और मुझे मारा। धिक्कार और तिरस्कार का भाव मन के अंदर पैदा हुआ है। शक्ति नहीं थी कि वापिस वो पत्थर लेके तापस को मारे, नहीं किया है, लेकिन थोड़ा मन में गलत विचार आ गया, दुर्भाव आ गया। शास्त्रकार मौर्य कहते हैं कि दुर्भाव दुर्गति का कारण है। बोलो दुर्भाव, मन में दुर्भाव पैदा होना मनुभूति को। और पार्श्वनाथ भगवान की आत्मा उच्च कोटि की धर्मात्मा थी, उच्च कोटि की परमात्मा की पूजा करती थी, उच्च कोटि की आत्मा की साधना करती थी। लेकिन जब आयुष्य का बंध हुआ और उस समय में दुर्विचार चलते थे, सीधा कर्म सत्ता ने उठा के हाथी के बो में डाल दिया। आप जज होते तो किसको गुनहगार बोलते थे? पत्थर मारने वाले को कि झुकने वाले को? योगेश भाई किसको? क्यों भाई मारा है? आपके सामने वही दिखता है, लेकिन कर्म सत्ता बाह्य परिस्थिति को नहीं देखता है, कर्म सत्ता अंदर की मनस्थिति को देखता है। मन बिगड़ा पार्श्वनाथ भगवान का, पत्थर मारा वो सामने दृश्य है, झुका वो सामने दृश्य है। आपकी दृष्टि के अंदर गुनहगार निश्चित तापस है, लेकिन कर्म सत्ता को बाह्य परिस्थिति से कोई संबंध नहीं। उन्होंने डायरेक्ट मन का कनेक्शन जोड़ा और ये कनेक्शन के अंदर मन जैसा बिगड़ा, की आत्मा को उठा के दुर्गति के अंदर। शास्त्रकार मौर्य कहते हैं कि जिस भाव में मरेंगे वैसी हमारी गति होगी। आपके विचारों, आपके थॉट बहुत ऊंचे होने चाहिए। सुबह से शाम आपके थॉट को जरा टेस्टिंग करते जाओ। मैं नेगेटिव क्यों सोचता हूं? मुझे पॉजिटिव सोचना है, मुझे भगवान मिले हैं, मैं एक अच्छा इंसान हूं, मैं एक शुद्धात्मा हूं, एक परमात्मा हूं, मैं ज्ञानात्मा हूं। आपके विचारों को आप बार बार चार्जर करते जाओ। आप जब भी चार्जर करेंगे ना तो भाग्यशाली आत्माओं आपका मन कहां भी नहीं भटकेगा, आपके कंट्रोल में रहेगा। ज्ञान गर्भित करते जाओ। मन को दबाने से काम नहीं चलेगा, मन को समझाने से मन क्या हो जाएगा? विकसित हो जाएगा। मन की ताकत जैसे विचार और उसी समय में आयुष्य का बंध, तो हमारा दुर्गति निश्चित। श्रवण भगवान महावीर प्रभु के लब्धिदारी शिष्य गौतम स्वामी भगवान किसी घर में गोचरी ओढ़ने के लिए गए थे, धर्म लाभ देकर वहां खड़े ना, तो अंतिम श्वास लेता हुआ एक आदमी को गौतम स्वामी भगवान देशना दे रहे थे कि उसका भाव सुधर जाए, उसकी गति सुधर जाए। भाव और गति सुधारने के लिए उपदेश दे रहे थे, और उसी समय में मालूम पड़ा पत्नी को दौड़ती दौड़ती पानी का घड़ा लेकर आई थी, दौड़ती दौड़ती आई। बारसा थोड़ा छोटा था, ध्यान नहीं रहा, तो सिरा बारसा किधर लग गया, खून की धारा बहने लगी।
लेकिन ये पत्नी को खून की धारा बही, उसकी चिंता नहीं थी। सामने गौतम स्वामी भगवान थे ना, उसको हाथ जोड़ जोड़ के कहती है, भगवान मेरा कितना सौभाग्य है, मैं कितनी पुण्यशाली हूँ। लब्धि निदान गौतम स्वामी प्रभु, उनको 2 शब्द सुनाओ, उनका भाव सुधर जाए। गौतम स्वामी भगवान 2 शब्द 5 शब्द वैराग्य गर्भित और आत्मा की चिंता के बारे में सुना रहे, लेकिन उसका ध्यान है ना भाग्यशाली आत्माओं, अपनी पत्नी के कपाड़ में निकलता हुआ लोही के ऊपर कोई बोल नहीं सकता है। पैरालिसिस अटैक आ गया था, एक शब्द का उच्चारण नहीं कर सकता है। बार बार मेरी पत्नी को लगाए और ये बेचारी खून निकल रहा है, खून बंद नहीं हो रहा है। भगवान महावीर के, परमात्मा गौतम स्वामी के उच्च कोटि के वचनों के ऊपर भाग्यशाली आत्मा मन नहीं गया, और इसका मन केवल अपनी पत्नी की राग दशा के अंदर, उसकी चिंता के अंदर भाग्यशाली मन लगा हुआ है। गौतम स्वामी भगवान ने सोचा कि ये बेचारा, मैं उपदेश दे रहा हूं, मेरे सामने नहीं देख रहा है, पत्नी का कपाड़ में देख रहा है, इसका मन मेरे में नहीं है। गौतम स्वामी भगवान चले गए। श्रवण भगवान महावीर प्रभु को पूछा, भगवान ये बेचारे की गति क्या होगी? अरे गौतम, तू जैसा निकला उसका आयुष्य खत्म हो गया, और उसका पत्नी के कपाड़ में जो खून निकल रहा है ना, वहां कीड़े के रूप में पैदा हुआ है। आपको मालूम नहीं है? आप जैसे विचारों में मरेंगे वैसी गति होगी। और आप सोचते हैं कि लास्ट टाइम में हमारे विचार अच्छे करेंगे, वो नहीं। अभी से ट्रेनिंग करो, अपने थॉट को, अपना व्यवहार को, अपनी जीवन की पद्धति को अच्छी बनाती जाओ। जब भी आपके जीवन की पद्धति अच्छी बनती जाएगी, महापुरुषों कहते हैं कि जीवन में आपका अंतिम समय बहुत टॉप जाएगा। अंतिम समय में साधु को लेकर बोला के आया, और इसी समय में पिताजी को बोला कि गुरुदेव मंगलिक सुना के 2 शब्द सुनाओ, और बाप उसी समय में मुंह बिगाड़ के बोलता है, ये सफेद बाबा को कहां उठा के लाया, ये लोग ढोंगी लोग हैं, उसका मुंह देखने के लिए तैयार नहीं। तो महात्मा ने कहा कोई चिंता नहीं, ये लोग हमको नफरत करते हैं, ढोंगी बाबा बोलते हैं, उसकी चिंता नहीं, लेकिन जाते जाते भी और नफरत करेगा तो बेचारे की दुर्गति हो जाएगी, उसके बदले निकलने दो। जाते जाते समय बेटे को पूछा, कारण क्या है इतना उसका भयंकर कोटि की नफरत? साहब, जिंदगी भर साधु साधियों की निंदा के सिवाय, साधु साधियों के प्रति तिरस्कार के सिवाय इन्होंने, मेरे पिताजी ने कुछ भी नहीं काम किया है। और उसी समय में, अंतिम समय में अभी उसको समाधि देने के लिए आ गए, और उसी समय में साधु उसको समाधि दे नहीं सके। कारण क्या है? जिंदगी में जो संस्कार वासित हमारी आत्मा को किया होगा ना, वही संस्कार से अंतिम समय में हमारा मन रहेगा। आप अभी से अपने मन को, अपने जीवन के व्यवहारों को दबाओ मत, ज्ञान से समझाओ। मन में गलत हो गया, तुरंत जाके गुरु भगवान को बोलो, गुरु भगवान, साधु साधियों की निंदा हो जाती है और कर्म बंद हो जाता है। कोई ऐसा उपदेश दो कि भगवान के मंदिरों के तीर्थों की, कभी कभी बोलता हूँ, क्या पत्थरों में लोग पैसा डालते हैं, ऐसी निंदा करके भी कभी मंदिरों की निंदा करता हूँ। भगवान, अज्ञानता से ऐसा बोलता हूँ, कुछ समझाओ। गुरु भगवान के पास जाएंगे ना, तो आपकी मन की बातों को खोलेंगे, तो आपका थॉट को ऑपरेशन करके ऐसा पॉजिटिव करेंगे कि दोबारा आपको कर्म का बंध नहीं होगा। मन को दबाओ मत, मन को समझाओ। बोलो, मन को समझाओ। और समझ शक्ति डेवलप होती है ज्ञान से। आपके पास कुछ भी ज्ञान नहीं है और आप अभिगम दे देते हैं, आप न बोलने की बातों का भाग्यशाली बोल देते हैं। अनवांटेड सुबह से शाम जो जरूरी है इतना कितना बोलते हैं, कोई मतलब ही नहीं है, कोई चलता भी नहीं है। ऐसा हो जाना चाहिए ना, ऐसा करना चाहिए ना। गुरु भगवान तो आजकल मंदिरों बनाते हैं ना, पत्थरों में पैसा डालते हैं ना। हाँ, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? आजकल साधु साधु जी भगवान तो महोत्सव कराते हैं ना, खर्चा कराते हैं ना। दोबारा जीभ नहीं मिलेगी। 12-12 बजे तक होटलों के अंदर, बारों के अंदर रहने वाला युवान हमारे जिन शासन की घोर खोदे, हमारे जिन शासन की निंदा करे, हमारे साधु साधियों को 4 लोगों के बीच में उसके भाग्यशाली आत्माओं घोर न बोलने जैसा शब्द बोले, और उसी समय में आप लोग सात्विक वहां मौन रहे। कारण क्या है? रोको उसको, समझाओ। दबाने से, मारने से, पीटने से, उसकी जीभ खेतने से काम नहीं होगा। उसको बोलो, तू आओ बेटा, मेरे साथ एक बार चलो, और साधु साधु के जीवन का व्यवहार देख। क्या साधु साधु जी भगवान, क्या हमारे जिन शासन के आज गुरु भगवंतों, जिनकी कृपा से आज पूरे वर्ल्ड के अंदर, अमेरिका में देखो, चारे बाजू देखो, कोरोना की भयंकर कोटि की आग लगी है, लेकिन आज हिंदुस्तान के हमारे जिन शासन के साधु ले लो, हमारे हिंदुस्तान के संत ले लो, सब लोग सुबह में उठ के भगवान का नाम देते हैं कि कोरोना वायरस का अतिक्रम जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर नहीं आना चाहिए। और ये जाप का प्रभाव, ये मंत्र शक्ति का प्रभाव
त्याग मूर्तियों का प्रभाव। मैंने कहा था कि 3 तारीख से थोड़ा थोड़ा कोरोना का वायरस की असर कम हो जाएगी। आज देखो चित्तल दुर्गा आपका खुला हो गया, बिरूर हो गया खुला, चारे बाजू देखो तो भाग्यशाली बाजार चारे बाजू खुल गया है। धीरे धीरे ग्रीन जोन भाग्यशाली एकदम क्लियर हो गया है। भगवान की कृपा से, भगवान के प्रति श्रद्धा से ध्यान रखो, धीरे 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 कोरोना वायरस की असर दूर हो जाएगी। एक हिंसा का तांडव के कारण से पूरा विश्व में महामारी फैलाई है। अगर ये हिंसा का तांडव के ऊपर हमारी सरकार आगे से नक्की करे, जितने भी स्लॉटर हाउस चलना ही नहीं चाहिए, चारे बाजू फीस के, चारे बाजू अंडे के, चारे बाजू भाग्यशाली चिकन के जितने भी बाजार है सबके ऊपर कंट्रोल कर दो। होना ही नहीं चाहिए, केवल शाकाहार के ऊपर जोर दो। आने वाले टाइम के अंदर कोई महामारी का उपद्रव हमारे हिंदुस्तान में प्रवेश नहीं कर सकता है। दबाना नहीं है। सब डॉक्टरों को इसी समय में अपना लेक्चर चालू करना चाहिए। प्रोटीन्स जितना दाल से मिलता है इतना अंडा से नहीं मिलता है। प्रोटीन्स जितना शाकाहारी चीजों से मिलता है उतना दूसरे से नहीं मिलता है। हमारे हिंदुस्तान के शाकाहारी लोगों के पास जो सत्व है, आज राजपूत लोगों के पास देखो, ब्राह्मण लोगों के पास देखो, जैन लोगों के देखो, कई ऐसे लोग हैं कि जो शाकाहारी है और उनके पास जो शक्ति है। मैं आपको यही कहता हूं, समय आ चुका है हिंदुस्तान के लिए। जितनी भी हॉस्पिटल है, जितने भी स्कूलों है, जितने भी भाग्यशाली उतरने के लिए रिसोर्ट सेंटर है, कोई जगह पे मांसाहार नहीं होना चाहिए। सब लोग अभी लेक्चर देने का चालू करें, दबाव से नहीं चलेगा। नहीं हो सकता है तो लोग अंदर खाने भी खाएंगे, लेकिन समझाओ कि मांसाहार से ये नुकसान है और हुआ है नुकसान। ये नुकसानी उठी ना कुमार चीन से, तो कारण क्या है अभी? किससे उठी है? मांसाहारी खाने से। अगर ये बात हमारे हिंदुस्तान के हर मांस खाने वाले लोगों के पास पहुंचा के थोड़ा ज्ञान से गर्भित करो, मुझे विश्वास है कि वो लोगों को समझाएंगे ना। और ये जितने भी डॉक्टरों को, अभी डॉक्टर भगवान बन सकता है मरीजों के लिए, क्योंकि वो अगर उनके जीवन के अंदर मांसाहार का त्याग करा देवे, अंडा खाने का त्याग करा देवे, तमाम डॉक्टरों मरीजों के लिए भगवान बन सकते हैं। लेकिन उनको स्वयं होना चाहिए कि अभी ये कारण है और हमको समझाना चाहिए। अपनी बात चलती है। कौन सी बात है अपनी? जैसा भाव ऐसा भव। बोलो, जैसा ऐसा मूड बात के ऊपर आ जाते हैं। एक बात करके समाप्त कर देता हूं। जरूखा में बैठी हुई एक राजकुमारी, सामने एक पति अपने पत्नी को मार रहा था। वो दृश्य देखकर उसने नक्की कर दिया कि मुझे किसी भी हालत में लग्न नहीं करना है। एक पति अपनी पत्नी हाथ जोड़ के क्षमा मांग रही है तो भी लकड़ी से मार देता है। इतनी पराधीनता, मुझे लग्न नहीं करना है। मैं आपको एक बात बताऊं, प्लानिंग करना अपने हाथ में है, लेकिन प्लानिंग को सफल करना या निष्फल करना हमारे हाथ में नहीं है, कर्म सत्ता के हाथ में। बोलो, किसके हाथ में है? प्लानिंग इसने कर दिया, 1 साल 2 साल 3 साल तक शादी नहीं किया, लेकिन एक बार जरूखे में बैठी थी और सामने एक सेठ का, नगर सेठ का लड़का पान खाने के लिए सामने गले के ऊपर आया। बार बार वो पान लेने के लिए वहां आता है। राजकुमार था, अद्भुत कोटि का उसका रूप था। राजकुमारी ने एक बार देखा और एक बार नगर सेठ का लड़के की नजर भी वो राजकुमारी के ऊपर पड़ी, दोनों की नजर मिली। कोई भी व्यक्ति का पतन पहले नजर से होता है। बोलो, किससे होता है? आप आपकी नजर में कोई भी बुरी चीज है उसके सामने से नजर उठा लो तो आप बच जाएंगे, और कंटिन्यूस उसके ऊपर आपकी नजर जाती गई ना तो आपके मन के अंदर भाग्यशाली पापों का उत्तेजना चाहिए। पहला पतन दृष्टि से होता है। बोलो, पहला पतन। रोज एक दूसरे की दृष्टि की आपले चालू हो गई। थोड़े दिनों के बाद भाग्यशाली चिट्ठियों की आपले चालू हो गई। एक दूसरे चिट्ठियों का सप्लाई करते। पहले दिन एक दूसरे को देखना, दूसरे दिन चिट्ठियों का आपले करना, माने शब्द से भाग्यशाली पतन। और बाद में तीसरा पतन आता है स्पर्श से। लेकिन पहला ही दृष्टि का पतन को रोक लो ना तो सेकंड पतन नहीं, शब्दों से, और तीसरा स्पर्श से पतन कभी भी नहीं होगा। चिट्ठियों चालू हो गई। लेकिन ये राजकुमारी और नगर सेठ का लड़का चारे बाजू सैनिकों एंट्री कैसे हो गए? अचानक 1.5-2 साल के बाद मामला ऐसा बन गया कि राजा ने डिक्लेयर किया कि भाई बाहर वसंत उत्सव है, कोई गांव में नहीं रहना। सारा गांव गया, लेकिन इन लोगों ने बहाना बनाया, राजकुमारी ने बनाया कि मेरा सिर दर्द है इसीलिए मैं नहीं आऊंगा। नगर सेठ का लड़का, जब भी आपका गलत संस्कार है उसके ऊपर कंट्रोल करो।
आपके मन में बार बार पाप पैदा होता है तो उसको ज्ञान गर्भित करो, ये गलत है, मुझे नहीं करना है, ये निमित्तों में नहीं जाना है। जहां भी आपको पाप का निमित्त मिले जाओ। जिस गली में जाके सिनेमा का थिएटर के बाजू में जाते वहां के पोस्टरों देखकर आपका मन बिगड़ता है, गली बदल दो। कई लोग मंदिर के अंदर जाने के समय में पहले कोई राजकुमारी वहां खड़ती है तो उनके साथ उसका रूप देखकर मंदिर के अंदर जाते हैं और बार बार उसको देखकर मन में पाप पैदा करते हैं। टाइम बदल। आत्मा एक सांप वहां उनको देखते 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 राग करते 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 राजकुमारी को देख रहा है। पूर्व के संस्कार है ना, कौन से संस्कार? स्पर्श के संस्कार। मैं अभी मिलूंगी और ये मिलने के बाद मुझे राजकुमारी मिलेगी। वो विचार और वो थ्रोट गलत, पास्ट के थ्रोट को इसी भाव में क्लियर नहीं किया तो आपके को गलत थ्रोट है ना, पास्ट के वो गलत संस्कार है ना, वो इसी भाव में साथ में आते हैं। ये राजकुमार यही विचारों में मरा था, मन के अंदर जो मलिनता थी उसको क्लियर नहीं किया था, इसीलिए कर्म सत्ता ने उठा के जहां राजकुमारी है उसी जगह पे नाग के रूप में उसको रख दिया। नाग ने जरा वो राजकुमारी को देखा, पूर्व के संस्कार से उसको जाति स्मरण किया, ओहो मुझे जो मिलने वाली थी जिसका ध्यान करा वो तो इधर है, लाओ वापिस उसका शरीर का स्पर्श करके आनंद ले लूं। रानी को मालूम नहीं है, लेकिन गलत विचार गलत थॉट के अंदर बार बार मन में सोच के नाग जैसे बाजू में जाने लगा। छोटी सी चिपकली भी अभी बाजू में आएगी तो क्या क्या करेंगे बहना? हैं? डर जाएंगे। एक नाग बाजू में आए, चिल्लाई और उसी समय में अपना राजन पति राजन ने उसी समय में महाराजा ने तलवार निकाली, उसके सामने पीस पीस करके एक एक टुकड़ा करके फेंक दिया। वापिस वो सांप के भों में सामने रानी को देखने के बाद मन में सोचा होता कि इसी के राग में ही मेरा मौत हुआ तो मनुष्य में से मैं तिरंज गति में नाग के भों में आ गया। अगर इसी भों में वापिस राग करूंगा ना तो मर के मेरी दुर्गति हो जाएगी। अगर ऐसा समझाने वाला कोई साधु उनको उसी भों में मिल जाता ना तो बेचारी की सदगति हो जाती थी। हमारे पासनाथ भगवान की आत्मा हाथी के भों में गई और उसी समय में अरविंद राजा ने दीक्षा ली और हाथी जिसको भी देखता है सबको खत्म कर देता है। अरविंद महाराजा वहां आए, उसको मारने के लिए जाता था, धर्मलाभ बोलते ही पूर्व का जाति स्मरण ज्ञान हुआ। सोच, पूर्व भव में क्षणिक तेरा भाई के प्रति द्वेष हुआ इसीलिए हाथी के भव में गया और ऐसे द्वेष भावना और दुर्भावना से मरेगा, वापिस तेरी दुर्गति हो जाएगी। पूर्व भव में पुण्य किया था, भगवान की पूजा की थी, साधु संतों को देकर वंदन करके उसकी देशना सुनी थी, तो दूसरे भव में पासनाथ भगवान को अरविंद मुनि मिल गए और ये अरविंद मुनि ने ऐसा समझाया कि जिसी समय में वापिस वो कुरकुट सर तापस की आत्मा ने उसको मारा ना, एक लव लेस उसके प्रति दुर्भाव नहीं किया और ये दुर्भाव नहीं करने के कारण से हमारी पासनाथ भगवान की आत्मा उठ के सीधी देवलोक में ज्ञान गर्भित आत्मा को बनाने वाले आत्मा मिल गए। सोचो, पुण्यदय था कि साधु जंगल में भी मिल गया और इनको नहीं मिला, मर के वापिस सांप बन गया। वापिस वहां से मर के कौवा हुआ, कौवा मर के वहां पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है। ये बनी हुई घटना है, ये कोई हमने स्टोरी कल कोई आपके सामने कोई स्टोरी रामायण की खड़ी की ऐसी खड़ी नहीं की है। अभी चल रहा है ना रामायण, वो नाटक है, लेकिन बना हुआ नाटक के अंदर और अभी आपको बताया गया उसमें बहुत डिफरेंस है। जब भी आप हम रामायण पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको संस्कार मिलेंगे, रामायण पढ़ेंगे तो सम की बातों मिलेंगे, रामायण पढ़ेंगे तो हमारी हिंदुस्तान की संस्कृति मिलेगी। हमारे शास्त्रों में लिखी हुई एक घटना, सांप में से सीधा भाग्यशाली कौवा, लेकिन कर्म सत्ता वापिस जिस भाव में मरा वहां ही उसी जगह पे पेड़ के ऊपर, उसी महल के पीछे पेड़ के ऊपर वो बैठता है, वापिस उसको देखकर राग करता है। मैंने पहले ही बताया, आप लोगों को जो भी किसी के प्रति ग्रंथि है तात्कालिक तोड़ दो।
आपके मन में कोई भी विचारों का भाग्यशाली आत्मा थॉट चलता है तो उसी समय में उसको क्लियर करके अच्छे विचारों ला दो। आप अपने इसी भव की स्टोरी, पास्ट भव की स्टोरी आपके मन में है और उसको इस भव में क्लियर नहीं करेंगे तो उसकी परंपरा बहुत लंबी चलेगी, बहुत लंबी चलेगी। थॉट क्लियर करो। ज्ञान से हमारे थॉट क्लियर होते हैं। मन को दबाने से काम नहीं होगा, मन को समझाना है। बोलो मन को समझाना, बोलो मन को समझाना। प्रैक्टिस करो। कभी भी मन के अंदर गलत भाव चलते ही रहते हैं। आपके भाई के प्रति दुर्भाव, आपकी पत्नी के प्रति दुर्भाव, माँ बाप के प्रति दुर्भाव, आपका दोस्त के प्रति दुर्भाव। आप सोचो ये दुर्भाव से तो मैं मर रहा हूं, उसका तो नुकसान नहीं हो रहा है। ज्ञान गर्भित हो जाओ और एक ज्ञान गर्भित होने के बाद मन को आप ज्ञान गर्भित करेंगे ना, कोई भी निमित्त आएगा, कष्ट को स्वीकार करने की ताकत, लेकिन सामना कभी भी नहीं करेंगे। पुण्यशाली आत्मा कौवा के वो में वापिस उसको का करके चिपकने के लिए जा रहा है। मेरी पत्नी है, लाओ उसका स्पर्श कर लो। वापिस उसको सननन करते तीर मार के वहीं गिरा दिया। हंस बन गया। स्नान करने के लिए बाजू में बात था, हंस भी वहीं पैदा हुआ और एक हंस बनने के बाद स्नान करने के लिए वहां गई थी और वापिस वो हंस इसको देखकर पूर्व के संस्कार वासना के जो लेकर आया था वो देखकर वापिस उसको पकड़ने के लिए, स्पर्श करने के लिए जाता है। सैनिक ने आके दोनों पंख काट के उसको खत्म कर दिया। देखो राजकुमारी रानी एक ही है, लेकिन इसके कितने भाव हो गए भाई? बोलो कितने भाव हो गए? पहला गर्भ में पैदा हुआ, उसके बाद में सांप, उसके बाद में कौवा, उसके बाद में हंस बनने के बाद भाग्यशाली आत्माओं हरण बन गया। क्या बन गया? जंगल में हरण जा रहा था और इसी समय में राजकुमारी को बोला हरण तो बहुत देख लिया लेकिन उसके प्रति मुझे राग हो रहा है और इसका मांस खाने का मन हो रहा है। राजन ने सननन करते उसको तीर मार के वो हरण को पकड़ के उसका मांस पका के खा रहे थे और इसी समय में हमारे ज्ञानी केवली भगवान वहां से पसार हो रहे थे। जरा उसका दृश्य देखकर मुंह ऐसा हिला दिया। संसार की विचित्रता कितनी है। जिसके प्रति प्यार करते थे, जिसके प्रति प्रेम था और वही प्रति आज बार बार राजकुमारी उनके प्रति जानती नहीं है कि मेरा पति है, बार बार बेचारा मर रहा है और ये राग दशा नहीं छोड़ रहा है। क्या दशा है? जरा मुंह हिल गया। राजकुमारी ने बोला कि कभी जैन साधुओं के सामने अगर नाराजगी हो तो कोई कारण हो, समाधान कर देना। साधु नाराज हो तो हमको नुकसान है। साधु को नुकसान कभी भी नहीं होता है। साधु कभी प्रकोप करे ना तो उनका पुण्य का प्रकोप समझना, लेकिन सदा के लिए हमको समर्पित बन जाना है। क्या बन जाना है? जैसे भाग्यशाली आत्मा जरा का महाराज कृपा करिए, आपका मुंह विषाद में, आप खेद में आ गए, कारण क्या है? तो क्या दूसरा कोई नहीं, ये बेचारा जीव तेरे राग की गांड से तेरे गर्भ में पैदा हुआ, सांप के रूप में पैदा हुआ, कौवा के रूप में पैदा हुआ, हंस के रूप में पैदा हुआ, मृग के रूप में पैदा हुआ है और तूने उसको मार दिया और ये बेचारा राग दशा से दुर्गति में जा जाके परंपरा बढ़ा रहा है। एकदम अंदर से वैराग्य हो गया रानी को और राजन को भी वैराग्य हो और ये वैराग्य से मुनि महात्मा को कहा ऐसा संसार, ये राग दशा और उसके कारण से बेचारे की दुर्गति, महाराज हमको संसार से विमुक्त करो। ज्ञान गर्भित अपने मन को बना के उन्होंने संयम अंगीकार कर दिया। संयम अंगीकार करने के बाद महाराज जी ने पूछा, महाराज जी को पूछा कि महाराज जी मेरा तो आपने कल्याण कर दिया लेकिन मेरे निमित्त में बेचारा वो जीव दुर्गति की परंपरा में जाता है, भगवान उसका कल्याण क्या होगा? कि तेरे हाथ से होगा। हमारे कारण से कोई आत्मा डूबा हो ना तो उसको भी तारने की बुद्धि आवे ना, उसको ज्ञान बुद्धि बोलते हैं। कौन सी बुद्धि बोलते हैं? गुरु भगवान ने बोला कि जंगल में हाथी है, जिसको भी मानव को देखता है, कोई नारी को देखता है, किसी को देखकर पकड़ के पांव के अंदर कीचड़ के उसको खत्म कर देता है। महाराज कोई उपाय, जाओ उसको, तेरे उपदेश से वो बेचारा तिल जाएगा। गई साध्वी जी और ये साध्वी जी भगवान जाने के बाद भाग्यशाली उसको दबाया नहीं है। जैसी साध्वी जी गई वापिस पूर्व के संस्कार से, ओ हो अभी तो सामने से आ रही है, लाओ उसका स्पर्श करो। पूर्व भाव के संस्कार, गलत वासना के जो संस्कार वापिस उत्तेजित हो गए। देखो जीवन में जहां भी वासना के संस्कार उत्तेजित होते हैं वहीं उसको नाबूद ज्ञान से करो, खत्म मत करो। जब भी ज्ञान गर्भित आपकी आत्मा बन जाएगी, जब भी गलत संस्कारों से आप लोग अपने से मुक्त होते जाएंगे और सतत शुभ संस्कारों का आरोपण मन में करते जाएंगे, आपकी आत्मा एक महान बन जाएगी। गए साध्वी जी भगवान किसके पास भाई?
हाथी के पास। हाथी पुनः वापिस पूर्व संस्कार से साध्वी जी का शरीर को स्पर्श करने के लिए जा रहा है। तब साध्वी जी भगवान ने बोला कि पुण्यशाली, मेरा ये शरीर का स्पर्श की वासना से और ये शरीर की प्रति आसक्ति से तू बार बार मर के दुर्गति में जा रहा है। कितनी भयंकर कोटि की, एक बार तेरे को मनुष्य बहु नहीं मिला। ये राग दशा और ये आसक्ति, ये वासना के अंदर पागल बनने वाला, और ये वासना के कारण से तेरी गति कैसी, तू सोच। उसको जाति स्मरण ज्ञान हुआ है और साध्वी जी भगवान ने पूर्व के पूरे सारे भाव बता दिए। मैंने क्या बोला है, जैसा भाव वैसा भाव। बोलो जैसा भाव वैसा। आप जैसे थॉट में रहेंगे वैसा ही आपके सामने रिजल्ट खड़ा रहेगा। पूरा दिन के अंदर नाग 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 करते हो ना, तो रात को सो जाएंगे ना तो आपके थ्रोट में नाग नाग देखा तो रात को स्वप्न में भी नाग आके घूमता रहेगा, और बाद में सुबह में आके मैंने नाग देख लिया, मुझे डर लग रहा है। ये सब नाटक करते हैं कि नहीं करते आजकल का लड़का लड़की? ओ मुझे भय लग रहा है, रात को सपना आया, एकदम नजीक में आया। अरे पूरा दिन नाग देखा था, एक बार उसमें नाग 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 करते तो तुम्हारा मन नाग वासित हो गया, वो थ्रॉट हो गए, तो उसी समय में रात के स्वप्न में भी कौन आ जाएगा? कौन आ जाएगा? कोई भूत जैसा दृश्य देखा तो भूत 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 भूत, और रात के समय में भूत आके खा रहा है ऐसा देख लिया तो डर जाएंगे, रात को मेरे को भूत आया, और ये मन एकदम भयभीत हो जाएगा और बाद में डरेगी, हो भूत आया करेगा, नाटक करेंगे तो माँ बाप डर जाएंगे, वो बेचारे को भूत लागू नहीं पड़ा है, उसके थ्रोट में भूत भरा था, और वो भूत नहीं है तो भी भूत आके खड़ा हो जाता है। होता है कि नहीं? जैसे आप मन को संस्कारित करेंगे वैसा ही मन बनेगा। आप अच्छे संस्कारों से वासित करो। आपके बेटे के अंदर भी भाग्यशाली पैदा हुआ बेटा, और ये बेटा पैदा होने के बाद खुशी के अंदर पिताजी ने 20 पैसा का पीतल का कॉइन्स हाथ में रखा, मुट्ठी मोड़ ली, और उसके बाद में मुट्ठी खोलने के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं लेकिन वो खोल ही नहीं रहा है। डॉक्टरों को बुलाया, मंत्रवादियों को बुलाया, तंत्रवादियों को बुलाया, खोल नहीं रहा है। कमाल कोई रोग हो गया, ये मुट्ठी नहीं खोल रही है, जिंदगी भर हो जाएगा। 2 दिन 3 दिन के अंदर मुट्ठी नहीं खोल रहा है। कोई जैन साधु गए, महाराज इसको 20 पैसा का कॉइन्स दिया और मुट्ठी नहीं खोल रहा है, अभी तक मुट्ठी खोली नहीं रही है, कितने इंजेक्शन दे दिए, कितना प्रयत्न करे। महाराज जी ने बोला कोई चिंता मत करो, उसके सामने वापिस है ना 5 रुपया का कॉइन्स लाके रख दो। जैसा 5 रुपया का कॉइन्स उसके सामने रखा तो मुट्ठी खोल के उसको लेने के लिए गया। अभी छोटा सा बच्चा है और 20 पैसा और 5 रुपया क्या होता है? तो क्या पूर्व के संस्कार, जिंदगी भर में पैसा इकट्ठा करने का संस्कार लेकर आया था, वही 20 पैसे में मुट्ठी मोड़ गई और 5 रुपया वापिस लेने के लिए दौड़ेगा। बच्चा भी यही काम करेगा। समझ आ रहे हैं? कुछ समझ रहे कि नहीं? जो भाव में मरेंगे वैसे भाव में जाएंगे। संस्कार वासित मन को करो। कर्म और संस्कार दो ही चीज साथ में आती है। कर्म अच्छे करो, संस्कार अच्छा प्राप्त करने के लिए रोज अपने बच्चों के साथ 1 घंटा बैठो। केवल टीवी खोल के मत बैठो, 1 घंटा धार्मिक बात हो। दादा दादी डे, मेरी बॉम्बे में एक स्थूलभद्र कृपा इंटरनेशनल स्कूल है, तो दादा दादी डे मना रहे थे, तो मैंने पूछा दादा दादी डे कैसे मना रहे? तो कि दादा के हाथ में इतना बड़ा बॉल दिया, दादी के हाथ में भी बॉल दिया, और बाद में दादा के साथ बॉल खेल रहे, दादा दादी के साथ खेल रहे। मैंने उसी समय में प्रिंसिपल की धूल निकाल दी। खैर, दादा दादी डे हमारे जैन स्कूल में ऐसी तरह से गुरुदेव कैसे मनाना? उनको पूरे पूर्वाचार्यों की एक स्टोरी इंग्लिश में बना के और हिंदी में बना के, गुजराती में बना के, मराठी में बना के, सबको लिख के, जो एरिया के जो लोग हैं सबको दो, और उसके बाद में बोलो कि दादा दादी डे है। आप 5-5 बच्चों को बिठा के आपको पूर्वाचार्यों की, संस्कार की, अच्छी विवेकानंद की, ब्रह्मचर्य की, भगवान महावीर की एक स्टोरियों सुनाओ, और ये स्टोरी से बोलो बेटा हमको भी ऐसे संस्कार वासित होना है। रामदास जी हो गए, शिवाजी के भाग्यशाली आत्माओं गुरु, लग्न के मंडप में बैठे थे, और ये मंडप के अंदर वहां बोला जाता था वर कन्या सावधान, और रामदास जी वहीं सोचने लगे अभी ये ब्राह्मण बोल रहा है वर कन्या सावधान, माने कन्या से सावधान होना है, क्यों लग्न करना? वहां से भागकर सीधा रामदास संत बन गए। ऐसी त्याग की बातों हमारे बच्चों को दादा दादी डे के अंदर समझाओ, संस्कार नहीं आएंगे। लेकिन आप लोगों की लाइफ बहुत बिगड़ी हुई है, खाली टीवी देखना, खाना पीना। हमारा बच्चा क्या कर रहा है? 100 रुपया की नोट का सुबह से शाम क्या खर्च किया? हमारे पिताजी हमको 5 रुपया भी देते थे ना, तो विजिट करते थे, बेटा बोल 5 रुपया किया क्या? तो मैं खुद बोलता था 1 रुपया एक गरीब को दिया,
₹2 दोस्तों को खाना खिलाया, ₹1 भगवान का भंडार में पूरा, तो उसी समय में भंडार में पूरा गरीब को खिलाया, उसमें शाबाशी देते थे, बाकी के लिए बोलते थे ये गलत किया है। धीरे धीरे जाके गलत काम करने का, नाबूद करने का काम माँ बाप करते हैं। ₹100 देने के बाद सुबह से शाम बेटे ने काम खर्च किया, एक मोबाइल देते हो, 10,000 का मोबाइल, आपका बेटा का मोबाइल तात्कालिक हाथ में लो और पूछो अंदर क्या क्या पड़ा है। पिताजी ठहरो, पहले डिलीट करके बाद में आपको मोबाइल देगा। आपके बेटों के लिए आप चिंता नहीं करेंगे? आपके बेटे के लिए आप संस्कार नहीं करेंगे? कितना पुण्योदय के मनुष्य जन्म मिला। अगर इधर से चूक गए ना तो भाग्यशाली आत्मा मर जाएंगे। मुझे आपको यही बताना है कि आपको सीधा हाथी के भव की बात करके समाप्त कर देता हूं। पुण्यशाली आत्माओं, अपना 11 बज गए, केवल आधी मिनट के अंदर ये बात समाप्त हो जाती है। जैसा हाथी के भव के अंदर साध्वी जी भगवंत ने उसको उपदेश दिया, पुण्यशाली तेरे आलम्बन में जहां मुझे मालूम पड़ा कि मेरी आसक्ति में तेरा भव बिगड़ रहा है, मैं तो परमात्मा का संयम स्वीकार करके मुझे आत्मा को संस्कार वासित करके आत्मा का कल्याण कर दूंगी, लेकिन मेरे निमित्त में तू गिरा है, मेरे निमित्त में तेरा पतन हुआ है, इसीलिए संस्कार वासित करने के लिए आया हूं। ऐसा उपदेश वैराग्य के कह दिया। ये बार की चमड़ी वाइट दिख रही है और ये चमड़ी को जरा आग लगा दो, सीधी चमड़ी उतर जाए, कुमार उसको सामने देखने का मन होगा? भाई होगा? रोबिन, बाहर की चमड़ी सफेद है और आग लग गई और अंदर चांदा 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 दिख रहा है, मक्खियों बनने के लिए आ रही है। एक बाहर की चमड़ी के ऊपर नजर न करके उतरी हुई चमड़ी के ऊपर नजर करके वैराग्य प्राप्त कर, क्या मेरे सामने चमड़ी के ऊपर राग करता है? एक साधी जी भगवान हाथी को उपदेश, दृष्टि से पतन, वचन से पतन, स्पर्श की भावना से पतन हुआ था, लेकिन यह पतित होते नारी तो नहीं मिली, लेकिन उसको दुर्गति की परंपरा तो जरूर मिली। लेकिन साधु जी भगवान का सत्संग ऐसा उपदेश दिया, ऐसा उपदेश दिया, आंखों में से टप 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 आंसू जा रहे और अपने मन को ज्ञान से समझा रहे हैं। साधु जी भगवान ने ठपका नहीं दिया है। देखो, ऐसे विचारों से दुर्गति होती है, ऐसा करने से हमको पाप लगता है। पहले के काल में ये पाप लगता है, इतना बोलते लोग रुक जाते थे, बाद में बोलते थे ये गलत मत कर, परलोक बिगड़ जाएगा, इतना बोलते रुक जाते थे। अभी तो पाप, क्या पाप ने क्या बाप, क्या परलोक ने क्या। आपके बेटे ये सब चीजों सुनने के लिए तैयार है? क्यों? छोटी उम्र से आपने अपने बेटे को ज्ञान गर्भित नहीं किया है। अभी आप बोलते हैं मेरा बेटा सुनता नहीं है, पाठशाला जाता नहीं, स्कूल में जाता नहीं है, घर पे रात को 14 के दिन भी आके रात को 12 बजे खाता है, बारों में जाता है, डांस बारों में जाता है। कारण क्या है? क्योंकि आपने अभी उसको दबाने के लिए जाते हैं, दबाने से कंट्रोल में आने वाला नहीं है। शुरुआत से ही आपके बेटा बेटियों को संस्कार से वासित करो। मनोहर जी, बात सही है? आज हमारी इंटरनेशनल स्कूल बॉम्बे में है ना, वहां पे हमारा कोई एक ट्रस्टी 10 लाख का डोनेशन के बाद स्कूल कैसी है उसको तपास करने के लिए गए। भाई खला के अंदर 11 लाख का दान दिया था रांका परिवार ने, और उसी समय में रांका परिवार के 4 लोग वहां गए कि लाओ स्कूल को तो देखे। जैसे क्लास खोले ना, बाहर की चॉकलेट लेकर वहां स्कूल में एंट्री की थी। ये बात कर रहा हूं 2009 की। इतना संस्कार मैं खुद देता था, और ऐसी ट्रेनिंग वाली हमारी जबरदस्त कोटि की भाग्यशाली धार्मिक पढ़ाने वाली ऐसी भाग्यशाली आत्माओं अध्यापिकाओं हमको मिली थी। ऐसा संस्कार जितना इंटरनेशनल लेवल का ICSE बोर्ड का वो लोग पढ़ाते थे, उससे भी जोरदार 1 कलाक के अंदर तो पूरी आत्मा की चिंता हमारे बेटा और बेटियों की, हमारी अध्यापिकाओं को मैं जैसा लेसन देता था, धर्म का जो करिकुलम बनाता था, इतना जोरदार। चॉकलेट लेकर भाग्यशाली क्लास के अंदर प्रवेश किया। जैसा क्लास खोला ना तो सारे बच्चे बोले जय जिनेन्द्र। वो भाई तो आश्चर्य हो गए, इतने छोटे बच्चे, नर्सरी के बच्चे, जूनियर के बच्चे, सीनियर के बच्चे, और ये बच्चे जहां क्लास में बोले जय जिनेन्द्र, और बाद में चॉकलेट देने के लिए तो क्या हम बाहर की चॉकलेट खाते नहीं हैं? हमारे स्कूल में बताया गया कि चॉकलेट घर में कैसी बनती है, यही चॉकलेट खाना। बाहर की चॉकलेट के अंदर बीफ भी आता है, कई पाउडरों के अंदर मटन आता है, तो ऐसे चीजों नहीं खानी चाहिए। इतने संस्कार, एक अच्छे संस्कारों से हमारे छोटे बच्चों के अंदर आ सकते। जीवन बदल गया। हाथी ने अपना जीवन परिवर्तन कर दिया। छठ के पानी छठ करता है, जहां अतीत पानी है वही पानी पीता है, और ये पानी पीने के बाद अपना जीवन ऐसा सफल कर दिया। राजन ने अपने घर में रखने के बाद उसकी पूजा करता है। वह कोई संसारी नहीं है, ये हाथी होते हुए भी एक महात्मा का जीवन जी रहा है।
एक तिर्यंत गति में भी उसका जीवन को परिवर्तन करने की ताकत। तो आपके घर के बेटे, आपके घर की बेटियों को शुरुआत से संस्कारित करो। 1 कलाक आत्मा के लिए निकालो, आप स्वयं निकालो और अपने बेटे के लिए भी थोड़ा टाइम निकालो। मुझे आपको यही बताना है, मन को ज्ञान से गर्वित करो। बोलो, मन को ज्ञान से गर्वित करो। मन को दबाओ मत। ए बेटा, तोड़ क्यों दिया? बेटा तोड़ दिया, कोई चिंता नहीं, कल नया ला देंगे। 1 मिनट के लिए तो बेटे के मन में, मेरे पिताजी बहुत उदार है, बाद में बोला बेटा इसकी वैल्यू इतनी होती है और ये वैल्यू के कारण से अगर टूट जाए तो ये पैसा हम अनिति से कमाते हैं और उसमें अपने को पाप लगता है। पिताजी अपने को खिलौना ही नहीं खेलना है ना, उसके बदले मंदिर के अंदर एक फड़ अच्छा ला देना ना। तो आप संस्कार बदलो, खिलौना के प्रति अट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। आपको मालूम है ना, छोटा बच्चा जब भी जन्म होता है तो जन्म होते ही पहले संडास के अंदर छपछपिया करता है। बहन जी सही बात है, जन्मा हुआ बच्चा अपने ही यूरिन में, अपने ही संडास में आनंद लेता है कि नहीं लेता है? कभी कभी वो विष्ठा लेके मुंह में भी डाल देता है, डालता है कि नहीं? अभी उसको भाग्यशाली छोटा बच्चा है, उसको मारने का मतलब नहीं है, उसका एट्रैक्शन वो विष्ठा से छोड़कर यूरिन से करना है। तो सामने बताओ बेटा 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 एक खिलौना बताओ, तो विष्ठा छोड़कर वो कहाँ आएगा? खिलौना की तरफ आएगा, क्योंकि आपने उसको संस्कार बदल दिए। अभी वो बेटा 9 वर्ष का हो गया और बाद में आप बोले बेटा बेटा खिलौना, उसको बताने की जरूरत है खिलौना, वो विष्ठा में हाथ डालेगा? नहीं डालेगा, क्योंकि उनको आपने संस्कार से, गलत व्यवहार से उसको निकाल दिया है। अच्छे संस्कार डालिए, बस टाइम हो चुका है। ज्ञान गर्भित, हमारा तो प्रवचन चलता है ना, तो कलाक तो प्रवचन अपना आप लोगों के सामने करता ही हूँ। मानव सेवा का अभियान में आज हमारे बीच लॉकडाउन का 3 तारीख का जो मैंने बात की थी, बहुत अच्छी बात कि आज हमारे काफी कर्नाटक क्षेत्र के अंदर कम से कम 500 से ऊपर जा नहीं रहे कोरोना के, और उसके अंदर ग्रीन जोन के अंदर जितने भी एरिया है इंडिया के अंदर, सारे ग्रीन जोनों के अंदर हमारा चितलदुर्गा के हमारे हार्दिक जी, हमारे सुराणा जी ने बोला गुरुदेव हमारा बाजार खुल गया और सारी दुकानों के अंदर व्यवहार चलता है। लेकिन आप एक बात जरूर याद रखना, कोरोना वायरस की असर बहुत लंबी चलेगी, बहुत सावचेत रहना है। आज हमारे देश के ऊपर जो आफत आई है हिंसा के कारण से, हमारे देश के ऊपर आई हुई हिंसा की आफत को भगवान से प्रार्थना करो, वह सगरम का जाप करो। हिंदुस्तान का कोई हिंदुस्तानी हो, चाहे वो हनुमान को मानते हो, राम को मानते हो, रहीम को मानते हो, कोई चिंता नहीं, लेकिन सुबह आप अच्छे थॉट से विचार करो। हिंसा के में ये महामारी उपद्रव कर रही है, आने वाले टाइम में हमारे हिंदुस्तान में कोई जीव की हिंसा नहीं होगी, अहिंसा का पालन होगा, और ये अहिंसा के पालन के प्रभाव से कभी भी महामारी का उपद्रव हमारे हिंदुस्तान में नहीं आएगा। और ये उपदेश लेकर सारा विश्व के अंदर भी एक अहिंसा देश बन जाए तो कहां भी महामारी का उपद्रव होगा नहीं। आज कोरोना वायरस से छोटे छोटे गरीब लोग, जब भी हमारे युवा लोग खाना देने के लिए, किट लेने के लिए जाते और झुंपड़ी में से उसका फोटो लेकर आते और मुझे बताते ना, तो उसी समय में मेरे आंखों में से आंसू आते हैं। रोज 2,500 3,000 की किट पैकिंग डे नाइट कर रहे हैं। 5-5 हजार की किट का पैकिंग हो जाए कोई चिंता नहीं, 1 करोड़ का भी हो जाए ना तो चिंता मत करना। कोई भी एरिया में गरीब हो तो वहां खाना पहुंचाने का काम करना। कल हमारे प्रकाश जी कोठारी, जो मेरे तीर्थ के भामासा है, मेरे तीर्थ के दानवीर है, केवल प्रेरणा की, प्रकाश जी 1 लाख लिखाया था, 2 लाख किया, लेकिन ये बजट तो बहुत बढ़ रहा है। अपने भामासा को आगे आके आपको ही संभालने का काम है। गुरुदेव जो इच्छा है, मतलब 5 लाख गुरुदेव तहत थी। हमारे शंभू जी कोठारी पांद्रापुड़, मेरी निश्रा में अभी पांद्रापुड़ में ट्रस्ट 1 करोड़ रुपए डला के दानवीरों से नई नूतनीकरण किए। मतलब पांद्रापुड़ का घास भी तो देता है, लेकिन गरीबों के लिए 1 लाख किया है। गुरुदेव जो इच्छा है, मतलब 2.5 लाख कर देना तहत थी। एलंका संघ को प्रेरणा की 1 लाख, जहां भी जो बोला, दिलीप सुराणा जी को बोला, गुरुदेव आपको जो लगे, पारसमल्ली वैद्य को बोला, जो लगे, क्योंकि गुरुदेव के पास ऐसे भामाशाहों की टीम है, परमात्मा के ऐसे दानवीर लोग हैं, इसीलिए आज 1 करोड़ का भी किट जा रहा है। तो कभी मैंने नहीं कहा कि मत करो, मैं तो कहा जहां भी जरूरी है, व्यवस्थापन में मिसमैनेजमेंट नहीं होना चाहिए। आप खुद जाओ, हमारी कमेटी जाती है, मानव सेवा का काम करती है। कल भगवान महावीर स्वामी का बहुत बड़ा अद्भुत स्थापना उत्सव, समोसण की रचना होगी, सब लोग पुष्पांजलि लेकर आना, प्रभु को वधावना करेंगे। बोलो, शासन की स्थापना के दिन प्रभु महावीर को क्या करेंगे? वधावना। इतना अद्भुत संगीत के साथ प्रभु महावीर के जीवन का वैभव को मैं आपको बताऊंगा। आप लोगों को ध्यान रखना है, सोशल डिफरेंस जो हमारे गवर्नमेंट ने बताया, अभी आप जो लोग बैठे हैं ना 5-5 फीट पे, साधु महात्माओं को भी डिफरेंस में बिठाया है।
क्योंकि कोई जगह पे कानून से विरोध कोई प्रजा को भी नहीं जाना है, तो हम लोग संत होके हमको भी नहीं जाना है। हमारा देश को कैसे बचाना, हमारे राष्ट्र के अच्छी बातों को कैसे अनुशासित कराना, ये साधु संतों का भी काम है। महात्माओं भी अनुशासित व्यवस्थाओं के लिए सारे जगह उपदेश देंगे तो एक अच्छे संस्कार आएंगे। आने वाले टाइम में जल्दी कोरोना महावायरस का जो भाग्यशाली तकलीफ है, बीमारी है, जल्दी में जल्दी निकल जाए, ऐसी मंगल कामना इस अवसर पे मैं करता हूँ। कल भी 10 बजे प्रभु महावीर का स्थापना उत्सव जोरों से मना जाएगा। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयति शासनम। बोलो जी।